The bob A of a simple pendulum is released when the string makes an angle of 45 degree with the vertical. इसको यहां से छोड़ा गया. It hits another bob B of the same material and same mass. Same material, same mass. Kept at rest on the table if the collision is elastic. ठीक है. तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो है इलास्टिक कोलिजन बिटवीन बॉडीज ऑफ सेम मास. ठीक है. तो इसमें हम क्या ध्यान रखते हैं? इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि मोमेंटम गेट्स इंटरचेंज्ड. अगर कोलिजन उन दो बॉडीज के बीच में हो रहा है जो सेम मास की हैं और वो इलास्टिक है, तो उनका मोमेंटम इंटरचेंज हो जाएगा. तो जैसे कि इसको आपने छोड़ा, ये इससे टकराएगा, ये पहले रेस्ट पे था तो अब ये इससे टकराने के बाद रेस्ट पे आ जाएगा, और ये जिस स्पीड से इससे टकराया होगा ये बी वाला उसी स्पीड से आगे निकल जाएगा. तो ये है मोमेंटम गेट्स इंटरचेंज का इस केस में एप्लीकेशन. तो बोथ ए एंड बी राइज टू द सेम हाइट, तो ए रुक जाएगा बी की जगह पे, बी आगे बढ़ जाएगा. बोथ ए एंड बी कम टू रेस्ट एट बी. तो इलास्टिक है तो ऐसा नहीं हो सकता. बोथ ए एंड बी मूव विद द सेम वेलोसिटी ऑफ ए, तो ये तो मोमेंटम ही नहीं कंजर्व हो पाएगा. A comes to rest and B moves with the velocity of A. यही समझाना चाह रहे हैं. यही इलास्टिक कोलिजन बिटवीन बॉडीज ऑफ द सेम मास का कंसेप्ट है. तो D is the answer to this question.